Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 15th. Our today's topic is role of hormones in completing the life cycle of the frog and the insect. You have already studied the life cycle of frog in the previous chapter. पिछले चैप्टर में हमने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था फ्रॉग के. इन ए frog, the tadpole larval stage hatches from the eggs and passes through various stages to become an adult. बहुत सारी स्टेजेस से वो गुजरता है एक अडल्ट बनने तक. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम tadpole टू frog इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. इस जो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. The harmonic thyroxine produced by the thyroid gland of the frog is essential to carry out the process of metamorphosis. जो हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा फ्रॉग के अंदर, वो असेंशियल है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के लिए. आयोडीन इज needed for the production of thyroxine. It is made available by the water in the tadpole are growing. आयोडीन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है इस थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए. यह वाटर के द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है किसी भी टेडपोल को. Insect also undergo metamorphosis to change from larval stage to adult form. This is regulated by the relevant insect hormones produced by some cell in their brain and endocrine glands located elsewhere in their body. Next we have reproductive health. इंसेक्ट जो है मोटोमॉर्फोसिस के चेंज में जो आते हैं लार्वल स्टेज से अडल्ट फॉर्म में, तो इसको अडल्ट इंसेक्ट हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सम सेल्स ऑफ ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो शरीर के दूसरे हिस्सों में होते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Adolescence is a time to increase growth and development of the body. During this time, the greater need for nutrients coincides with the change in food habit. This is in turn influence in the nutritional needs. जो अडोलसेंस के टाइम पे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती है बॉडी की, इस ग्रेटर नीड के लिए ज़रूरत के लिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, फूड हैबिट के अंदर आने चाहिए, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रिशन नीड ज़्यादा होती है. Nutritional needs of adolescents. Poor nutrition in adolescence can have adverse health consequences in the adulthood. अगर अडोलसेंस के टाइम पे कमज़ोर न्यूट्रिशन यानी कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हमें दिए जाएंगे तो हेल्थ जो है अडल्टहुड तक बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसमें. ओबेसिटी एंड एक्सेसिव फैट इनटेक इंक्रीज द लाइकलीहुड टू बीइंग एन ओवरवेट अडल्ट. अगर ज़्यादा मात्रा में फैट लिया जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा अडल्ट तक. This can put the individual at the risk of cardiovascular disease and other health problems. इससे क्या है इंडिविजुअल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएंगी और हेल्थ प्रॉब्लम आएगी. कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड juice, fruit juice instead of milk at the time of rapid growth of bone building may lead to osteoporosis and the bone fractures during the old age. अगर दूध की जगह बढ़ती उम्र में कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूस लिए जाएंगे, तो कैंड फ्रूट जूस की बात है, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो जो ओल्ड एज है उसमें बोन फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारियां होंगी.
A diet heavily dependent on fast food result in decreased energy, excess fat and deficiency of calcium, रिबोफ्लेविन, विटामिन ए, फोलिक एसिड एंड फाइबर। किसी डाइट में अगर हैविली डिपेंड है फास्ट फूड पे तो इससे डिक्रीज ऑफ एनर्जी होगा, ज़्यादा मात्रा में फैट आएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। A balanced and the healthy diet during adolescence promotes proper growth and overall maturity। सही बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट जो है वो एडोलसेंस में ग्रोथ को बढ़ाएगा और सभी तरह की मैच्योरिटी आएगी। सॉरी, कैल्शियम आयरन आर बोथ नीडेड फॉर ग्रोथ। कैल्शियम और आयरन दोनों की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। विटामिन डी इज़ नीडेड टू एनेबल द बॉडी टू absorb कैल्शियम इज़ ऑफन डेफिशिएंट इन द डाइट कंटेन्स नो मिल्क। विटामिन डी जो है वो भी ज़रूरी होता है कैल्शियम बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। कैल्शियम को अगर एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन डी की ज़रूरत होती है जो मिल्क से हमें नहीं मिलता। Hence, once a girl has started menstruating, her नीड फॉर आयरन इंक्रीज, उसकी आयरन के की ज़रूरत जो है बढ़ जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन डी, के, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज ऑल आर नीडेड फॉर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। मजबूत हड्डियों के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज़ द फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बट इट इज़ अनलाइकली टू बी लैकिंग इन द डाइट। इस पर्पज़ के लिए फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। फेलियर टू बिल्ड हेल्दी बोन्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन लेटर लाइफ। अगर मजबूत हड्डियां नहीं बन पाएंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होगी। जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम एंड are often low in the diet to teenagers as they tend to eat too much refined carbohydrates such as white flour and sugar. Vitamin C be deficient, insufficient, fresh fruits and vegetables are not consumed। अगर सही विटामिन सी या सफिशेंट मात्रा में फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं दिए जाएंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लिया जाएगा तो टीनेजर्स में बहुत सारी बीमारियां आने की संभावनाएं हैं। We thus realize that the very important for the adolescence डाइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है एडोलसेंस में। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल हाइजीन। Personal hygiene entails more than just being clean. It includes many practices that help people to stay healthy. Many of the health problems that adolescents face and linked to their activity and habits. पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करता है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं वो एडोलसेंस एज में फेस करने को पड़ती हैं अगर पर्सनल हाइजीन नहीं है। एडोलसेंस नीड टू नो हाउ टू फेस दे टू टेक केयर ऑफ देयर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग बॉडी। एडोलसेंस को किशोरों को ये ध्यान पता होना चाहिए कि उनके शरीर का रखरखाव कैसे रखना है। बाथिंग डेली, यूज ऑफ प्रॉपर सोप, मेंटेनिंग डेंटल एंड ओरल हाइजीन, care of eyes and ears and proper grooming are some of the habits that adolescents need to follow regularly। डेली नहाना, सही तरह के साबुन का इस्तेमाल करना, डेंटल और ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, आँखों का और कानों का भी केयर करना, ये सारी की सारी जो है हैबिट्स जो हैं एडोलसेंस केज में रेगुलरली होनी चाहिए।
बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ नीड टू अवेयर द हाइजीनिक मेजर्स दैट प्रमोट पर्सनल हाइजीन। दोनों लड़के और लड़कियों को अवेयर करना चाहिए कि वो पर्सनल हाइजीन भी रखें। टू अवॉइड इन्फेक्शन गर्ल्स शुड टेक केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। गर्ल्स को इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए क्लीनिनेस जरूर रखनी चाहिए मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल एक्सरसाइज एंड से नो टू ड्रग्स। ये दोनों आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और है, आप प्लीज़ रीड करेंगे इसको। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, आज के टॉपिक में से आपने 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। थैंक यू।